मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 18वां अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ें। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसमें इतनी खूबियां देकर उसे आशीषित किया, और ऐसी खूबियां, अगर ये खूबियां ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता। हम कई बार बाहर के शरीर की खूबसूरती और शारीरिक बल पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो दिखता है और उसमें हम खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को उसके भीतर वो बल और धीरज दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अगर चाहे तो अपने ही बल पर इस संसार में जी भी सकता है। इसलिए आज हम देख सकते हैं कई लोग जिनके शरीर में विकलांगता है, वो अपने जीवन में कैसे सफल होते हैं, कारण मानसिक तौर पर वो बलवंत हैं। वो अपने शरीर के बलहीनता पर प्रबल होकर अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेते हैं, और कई बार उनकी सफलता को देखकर ऐसे लगता है हम कहीं विकलांग तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर वो बल दिया है, उसका विल पावर है, उसके खुद के इच्छा शक्ति है, जिससे वो जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर कर सफल हो सकता है। परमेश्वर के वचन में यह साफ साफ दिया हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। उस बात को हम अच्छी तरह समझें। परमेश्वर ने मनुष्य में वो खूबी डाल रखी है कि वो अपने आप खड़े हो सकता है, लेकिन अब सच्चाई आती है कि कोई भी अपने बल के ताकत से, एक व्यक्ति जो आत्मा में हार जाता है, तब उसे सह नहीं सकता, उसे उठा नहीं सकता। कई बार मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करता है, और उसे ऐसे लगने लगता है कि मैं सृष्टिकर्ता की सहायता के बिना ही जी लूंगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारी मूर्खता को सहता है और अपनी भलाइयों से आशीषित करता है। हम आसपास देखते हैं कैसे मनुष्य ने मेडिकल फील्ड में कितनी उन्नति की है, कितने नई नई चीजों का आविष्कार किया, जिससे मनुष्य को बहुत लाभ हुआ है। मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करता है और अपनी खूबियों पर उसे भरोसा है, लेकिन वो भूल जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वो ज्ञान और खूबियां उसे दी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के भलाई ही चाहता है। एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करे या ना करे, परमेश्वर हर एक की चिंता करता है, और परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान भी देता है ताकि वो इस संसार में जिधर पाप और दुख भरा हुआ है, वो कैसे न कैसे जीवन बिताए। हाँ, मनुष्य अपने शरीर के दर्द को और कष्ट के मध्य में अपना जीवन बिता लेता है, लेकिन जैसे वचन ने साफ साफ, परमेश्वर का वचन ने हमें साफ साफ कहा है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रुककर इस वचन को जरा हम ध्यान दें। मनुष्य का टूटा हुआ मन, या जब वो अपना दिल छोड़ दे, तो केवल सृष्टिकर्ता का ही स्पर्श उसे उठा सकता है। मनुष्य का ज्ञान कभी भी उसके अंदर के व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता। बाहर के शरीर के लिए, दर्द के लिए वो कहीं ना कहीं इंतजाम कर तो लेगा, लेकिन अपने भीतरी मनुष्य के उस दुख को नहीं हटा पाएगा। एक व्यक्ति का अंदर का आत्मा टूटता कब है? जब वो पाप के दुख को सामना करता है। पाप का वो वेदना और उस माफी के लिए जो तरस है,
उसके जीवन को कष्टदायी बना देती है। इस संसार का धनवान आदमी भी अपने अंदर की उस वेदना के सामने टूट जाता है। बहुत से रीति रिवाज तो करता है कैसे न कैसे अपने अंदर की वेदना को दबाए, लेकिन कभी भी वो शांति को अनुभव नहीं करता जब तक वो क्रूस के पास ना आए। केवल प्रभु यीशु मसीह का वो बहुमूल्य खून जो क्रूस से बहता है, एक टूटी हुई आत्मा के जख्मों को ठीक कर सकता है। सृष्टिकर्ता का वो चंगा करने वाला स्पर्श एक व्यक्ति को अनंत शांति और आत्मा में बलवंत कर सकता है। जब वो पाप के बंधन से आजाद हुआ, परमेश्वर के काम को संसार का कोई काम हटा नहीं सकता या उसके जगह काम नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का काम परमेश्वर के न्याय से किसी को बचा नहीं पाएगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने आशीषित हैं, क्योंकि हमने वो ईश्वरीय चंगाई को अपने अंदर क्रूस के तले अनुभव किया है। लेकिन कई बार हम प्रभु के आभारी नहीं हैं जैसे हमें होना चाहिए, और फिर हम वही पुराने रास्ते में चलते हैं जो नाश की ओर ले जाता है, और हमारी आत्मा फिर तड़पती है उस पाप के बोझ के अधीन, क्योंकि पाप ने फिर दोबारा जीवन के ऊपर नियंत्रण लिया। हमारे जीवन में लापरवाही हमें उस परिस्थिति में पहुंचाती है जैसे सूअर कितना भी उसे नहलाए वापस गंदगी में खुशी से जाता है। हम भी उस बहुमूल्य उद्धार की कीमत को ना समझते हुए शरीर की लालसाओं के पीछे फिर भागते हैं, संसार के सुख के पीछे, जिससे जीवन बर्बाद होता है। पाप का बोझ हमारी आत्मा को दबाती है और हम फिर दोबारा अंदर जख्मी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर हमारी वो शांति खो जाता है। मसीह जीवन का आनंद भी हम खो बैठते हैं, और फिर हमारे लिए सब कुछ रीति रिवाज ही ठहरता है, और आत्मिक जीवन की उस मधुरता को हम अनुभव कर ही नहीं पाते। और प्रतिदिन हम बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते, परमेश्वर और दुनिया से दुखी होकर हम अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति अंदरी तौर पर तंदुरुस्त है तो उसके जीवन में उसका अंतर आता है, और परिस्थिति में ऐसा बदलाव जो वो कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के साथ के संबंध में उसका भीतरी मनुष्य बलवंत हो रहा है, क्योंकि प्रभु ही आत्मा और प्राण का चंगा करने वाला है। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम इन दिनों में प्रभु के साथ उस मीठी संगति को ध्यान दें, क्योंकि उसी के कारण हम दैवीय जीवन का वो आनंद को, वो स्वाद को हम चख पाएंगे और प्रभु के सामने आशीषित होंगे। प्रभु हम सबको उसके लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु एक समय हम सब टूटे हुए थे, निराश थे, दिल छोड़ दिया था, कोई आशा नहीं थी, कोई उमंग नहीं थी, लेकिन आपके क्रूस के तले जब आए प्रभु, आपने वो नया जीवन, वो आशा जिसके हम लायक नहीं थे, आपके अनुग्रह की बहुतायत के कारण आपने हमें दिया। बाप विनती करते इन दिनों में ध्यान से चलते हुए आपके साथ के उस संबंध के गंभीरता को समझते हुए उस संबंध को बनाए रखने के लिए हमें मदद करें, ताकि हमारा जीवन पिता बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। आपकी उस शांति और खुशी को हम हर पल अनुभव कर सके। दुनिया जब अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करती है, प्रभु हमारा विश्वास आप पर है। आप ही हमारे शरण स्थान, आप ही हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु आप पर आश्रित रहकर अपनी दौड़ पूरा करने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।